हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। ये हसीना मुइन की कहानी है। वो हसीना मुइन नहीं जो आप समझ रहे हैं। हसीना उस दराज कद लड़की का नाम है और मुइन उसके छोटे से अकाउंटेंट शौहर का। जब से मुइन साहब की शादी हुई है तब से मुश्किल हो गया है उनका जीना, क्योंकि बीवी हसीन और नाम भी हसीना। थक गई भाई। जल्दी चले ना। क्यों, क्या हुआ? नहीं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धूप बहुत तेज है, आपका रंग जल जाए। मोइन, मैंने सन ब्लॉक लगा रखा है। नहीं अगर हम जल्दी चलेंगे तो जल्दी घर पहुँच जाएंगे, है ना? अब क्या मैं पैरों के नीचे पहिए लगा लूं? सामने तो रहा घर। हाँ तो चलिए जल्दी चलते हैं, जल्दी। देखा क्या कहा था मैंने, ये घर तो आ गए, लेकिन अब जो घर पे आएंगे उनका क्या करेंगे? कहाँ थे तुम 2-3 दिन से? वो जी बीमार हो गई थी। कौन, भैंस? नहीं जी मेरी बीवी, वो तो बहुत तगड़ी है जी। कौन, तुम्हारी बीवी? और नहीं जी भैंस, असल में कट्टा हुआ है ना जी। तुम्हारे घर? और नहीं जी भैंस को। अच्छा ठीक है, अब दूध दो। है वो दूध तो जी भैंस देती है। तो लाई तो तुम हो ना। किसको, भैंस को? अरे भाई दूध। ओह अच्छा जी, ये ले जी। हाँ दूध। टेंशन शुरू। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम दूध देने आते हो या हंसी मजाक करने आते हो? अरे मोइन, क्या हो गया है? नहीं ये ठीक से दांत ब्रश नहीं करता, जब भी मुंह खोलता है ना मुंह से बदबू आती है। आप जरा जाएं किचन में जाएं। क्यों, क्या बू वहां तक आएगी? अरे नहीं ये बात नहीं, मैं चाय रख के आया हूँ किचन में, कहीं खौल ना जाए। आप जाइए, मैं बात करता हूँ। ओके बाबा। तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है? 20 मिनट तक मेरे दरवाजे पर खड़े रहते हो, कोई और दूध नहीं लेता तुमसे? चलो जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ जी, जा रहा हूँ। अजीब आदमी हो जी आप तो। अबे जाओ ना, अजीब आदमी है। आ जाते हैं। ये टेंशन तो रोज भुगतनी है, आगे और भी बड़ी बड़ी टेंशन के पहाड़ हैं। आपके घर में माँ बहनें हैं? पता नहीं भाई, मैं तो सुबह से घर से निकला हूँ। बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। सुबह घर से निकलना? नहीं, किसी की बीवी को यूं बार बार नजर उठाकर देखना और देखते ही रहना। अबे पागल हो गया है क्या? सिर्फ 1-2 बार नजर पड़ी होगी। देखिए आप बदमाशी कर रहे हैं। अबे बदमाशी तुम कर रहे हो, खाना खा मैं पंगा ले रहा हूँ मुझसे। मैं पंगा ले रहा हूँ। चलो निकलो यहाँ से, दूसरों की बीवी को घूरते हो छिछोरे कहीं के। निकलो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से। छिछोरा बोलता है मेरे को तू। मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। लाइए हसीना जी, मैं फैला देता हूँ। अरे रहने दीजिए ना, मैं फैला तो रही हूँ कपड़े। अरे मेरा मतलब है मैं फैला दूंगा, मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही, वो ढूंढ दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। वही ड्रेसिंग के पास रखी हुई है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं मिल रही, आप ढूंढ दीजिए। अच्छा तो ठीक है, ढूंढ देती हूँ। आप ये कपड़े। जी मैं फैला दूंगा, आप चाहिए। थैंक यू। क्या अच्छा लगता है? क्या बाइक ठीक करना? नहीं, किसी के टेरेस के नीचे यूं खड़े होना। मैं टेरेस के नीचे नहीं, टेरेस मेरे ऊपर खड़ी है और मैं रोड पे खड़ा हूँ। हाँ वो तो ठीक है, मगर देख क्यों रहे थे? भाई मेरी स्कूटर खराब हो गई थी, इसलिए देख रहा था। आपकी खराब स्कूटर से हमारे टेरेस का क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर क्यों आप बार बार नजर उठाकर मेरे टेरेस की तरफ देख रहे थे? तो मैं टेरेस को थोड़ी देख रहा था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप टेरेस को नहीं, मेरी बीवी को देख रहे थे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैं टेरेस को देख रहा था। नहीं, आप टेरेस को नहीं, मेरी बीवी को देख रहे थे। क्या अच्छा लगता है? आपकी टेरेस को देखना? नहीं, किसी की बीवी को इस तरह देखना। वो किसकी बीवी है? मेरी बीवी है। तो किसी की बीवी क्यों बोल रहे हो? नहीं, बात मत घुमाइए। आपके घर में माँ बहनें हैं? पता नहीं भाई, मैं तो सुबह से घर से निकला हूँ। बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। सुबह घर से निकलना? नहीं, किसी की बीवी को यूं बार बार नजर उठाकर देखना और देखते ही रहना। अबे पागल हो गया है क्या?
सिर्फ एक दो बार नजर पड़ी होगी। एक दो बार क्यों पड़ी नजर? तो क्या ज्यादा पड़नी थी? बुलाओ उसे, दोबारा देखता हूँ। देखिए आप बदमाशी कर रहे हैं। अबे बदमाशी तुम कर रहे हो, खाना खा मैं पंगा ले रहा हूँ मुझसे। मैं पंगा ले रहा हूँ। चलो चलो निकलो यहाँ से, दूसरों की बीवी को घूरते हो छिछोरे कहीं के। निकलो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से। बोलता मेरे को तू। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अभी अपने दिल की भड़ास इस आईने के सामने निकालेंगे। अगर मैं टार्जन जैसा होता तो उस लड़के की आंख फोड़ देता। किसकी आंख फोड़ देते भाई? उसी स्कूटर वाले की जो मुझसे टकराया और मुंह के बल गिरा। स्कूटर से? अच्छा, अब ये लीजिए हल्दी वाला दूध। मेरी मंगनी है क्या? ओहो भाई, हल्दी वाला दूध पीने से अंदरूनी जख्म भर जाते हैं। तो पहले बताना था ना, मैं पीकर बाहर निकलता, फिर भले चाहे जितनी भी चोटें लग जाती मुझे। अरे ऐसे थोड़ी होता है, चलिए ये पीछे। भाई अब हम बड़े हो गए, अब हम दूध नहीं पीते। ये दवा है मोइन। अभी तो आप कह रही थी कि दूध है। हाँ मगर इसमें तो हल्दी मिली हुई है ना भाई। दवा में नहीं, दूध में। चले मुंह खोले बड़ा सा। आपका? नहीं नहीं, अपना। क्या पूरा गिलास मुंह में डालना है? मुझे दे दीजिए, मैं घूट घूट करके पी लूंगा। पक्की बात है? वो तो कब की पक्की हो गई थी, तभी तो हमारी शादी हुई है ना। मोइन आप भी ना। अच्छा ये ग्लास आप जल्दी से खत्म करें, फिर मैं शिकायत करूंगी। इस गिलास की? ओहो भाई, आपको चोट लगी है ना। ये लीजिए, पीजिए, पूरा पीजिएगा। सही कहा। अब सारी उम्र उन लोगों की तलाश में गुजर जाएगी जो उनकी हसीना को देखते हैं। आ रही हूँ। हसीना। जी मोइन। आप रुकिए, मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मैं देख लेती अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप जाइए। हूँ। दरवाजा खोलने? दरवाजा खोलने नहीं, आप अंदर जाइए, मैं दरवाजा खोल लूंगा। ओके बाबा, आप देख लीजिए। ये है नई मुसीबत। जी फरमाइए। बिल्लू केबल वाला। नहीं चाहिए केबल। लेकिन केबल तो लगा हुआ है। कहाँ? किसके? नहीं, वो जो आपके साथ रहती है ना, आपकी बेटी, उन्होंने बुलाया। अबे ओ भाई, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, वो जो आपके साथ रहती है, उन्होंने बुलाया। वो मेरी बीवी है। क्या कह रहे हो? नहीं कर रहा। अल्लाह की कसम। नहीं, सही बोल। बस कर। तुम होते कौन है तो रिएक्ट करने वाले? अच्छा ठीक है, अपनी बीवी को भेजो, उन्होंने बुलवाया था। मैं मुंह तोड़ दूंगा। अपनी बीवी का? तुम्हारा। अरे क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये कौन है? बिल्लू केबल वाला, आपने बुलाया था ना? अरे हाँ, आओ अंदर आओ। अंदर? अरे हाँ, केबल के 2-3 चैनल्स खराब आ रहे हैं ना। कौन कौन से चैनल है, मुझे दिखाएंगी? अब क्या अंदर बैठकर टीवी भी देखेगा? अरे भाई, जब तक देखूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा सही कौन से चैनल करने? हाँ हाँ हाँ, आजो मैं दिखाती हूँ। आओ आओ। चल। आखिर मेरा कसूर क्या है? एक नन्ना मुन्ना सा दिल दिया जो हर वक्त धड़कता रहता है कि कहीं कोई थप्पड़ मारकर मुझसे मेरी हसीना न छीन ले। हेलो, कौन? फराज? ओ माय गॉड, भाई तुम कहाँ गायब हो? कितने दिन हो गए तुम्हारी आवाज सुने हुए। तुम पाकिस्तान आए हुए हो? तुम कितने बड़े स्टूपिड हो, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? कौन? एक मिनट ना फराज, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा। है कौन? एक मिनट मोइन। हाँ ये है ना, बीच बीच में बोल रहे हैं। बात करवाऊं तुम्हारी इनसे? क्या नहीं करनी? अभी नहीं करनी? तुमने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया मुझे फोन करके, मैं तो इतनी खुश हुई हूँ। अच्छा अब ये बताओ जल्दी से कि तुम कब आओगे? मैं जा रहा हूँ जरा काम से। एक मिनट मोइन। हाँ तुम बोलो फराज। मैं जाऊं? हाँ हाँ जाएं। अरे नहीं नहीं फराज, तुमसे नहीं कह रही, वो मोइन है ना, कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं। हाँ तुम बताओ ना, क्या हाल है, कैसी गुजर रही है जिंदगी? अच्छा लीजिए, ये एक और नई टेंशन ने जन्म ले लिया है। बेचारा मोइन। कौन है जो हसीना के इतने करीब है, जिसकी खातिर मुझे नजरअंदाज कर दिया उसने? अब ये नई टेंशन पैदा हो गई है। फोन पे ये हाल है, अगर सामने आ गया वो तो गले ही पड़ जाएगी। हमें देखो, बर्थडे का रिमाइंडर लगाकर बैठे हुए और हमें ही बुला दिया उसने। अबे मोइन भाई, खैरियत है? अबे क्या हो गया खैरियत? मुझे क्या हॉस्पिटल में मिलने आया? क्या हुआ मुझे? वैसे बड़बड़ाते फिर रहे हो आप। अबे मैं अकेले में बड़बड़ाऊं या पूरे मोहल्ले के साथ? तुम्हें इससे क्या? क्या हो गया मोइन भाई, खैरियत तो है? बेटा तुम चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। हाँ जाता हूँ। लगता है बेगम से झगड़ा हो गया आपका। कैसी है हसीना? अबे क्या मार खाएगा मुझसे? पागल हो गए हैं क्या? सिर्फ हसीना का ही तो पूछा है। आप ही के साथ अच्छी नहीं है, बाकी सबके साथ तो अच्छी है। अबे मेरे साथ नहीं तो क्या वो तेरे साथ होनी थी? मेरी बीवी है, मार खाएगा मुझसे। जा यहाँ से, ठरकी कहीं का। अबे रुक, चल बे, मैं ऊपर देख के बात नहीं कर रहा है, नीचे आ जा। हाँ रुक जा, आ रहा हूँ।
अबे ठहर जा भाई, ठहर जा। ये बता, हसीना जी के घर से आ रहा है ना? हाँ तो बस सुन, तूने नाप लिया उनका? अरे यार यही तो मुसीबत हो गई। गया तो इसीलिए था, लेकिन हसीना ने अपनी कमीज आगे कर दी कि इसके नाप की सी लेना। हमारे तो यार अरमानों पर ही पानी फिर गया। बहुत अच्छा। और बात सुन, अगर उनके नाप में 19-20 का भी फर्क आया ना, तेरा केबल काट दूंगा घर का। अंधी मची है, केबल काट दूंगा। पैसे देते हैं, फ्री में नहीं देखते हैं। और तुम क्यों कर रहे हो भाई? तुम उसके शोहर हो। तेरे मुंह में घी शक्कर। एक पाव बेसन भी भर दूं मुंह में, हलवा बना लेना। अबे शुगर करवाएगा, मरवाएगा क्या भरी जवानी में? और बात सुन, मैं जो कह रहा हूँ ना उस पे अमल करियो, वरना तुझ पे पक्का वाला अमल करवा दूंगा मैं। अरे हमारे पास भी बड़े बाबा हैं, काट करवा लेंगे। तू तो बड़ा ही ढीठ है भाई। बात सुन, कमीज के डिजाइन खराब हुए ना तो तेरे मुंह का डिजाइन खराब कर दूंगा मैं। यार चेक बना देना मेरे मुंह पे, मुझ पे सूट करता है। बेटा मैं तो कैश भी बना दूंगा। ये बता कितने सूट है? क्यों, पैसे तू देगा क्या? अरे हसीना जी के लिए तो जान भी हाजिर है। पैसे 1 मिनट, खुला अभी छोटा नहीं है, बाद में आना। अबे हसीना से पैसे कौन ले रहा है? मैं तो अपनी तरफ से 2 कमीजें गिफ्ट कर रहा हूँ। ओहो, तो फिर तारीफ दिए जा रहे हैं? पूरी सेटिंग डाल रहा है तू? है अबे भाई उसके चंपू शोहर को देखकर हिम्मत हुई है, उसको तो कोई थप्पड़ मार के ना बीवी खींच कर ले जाए। अबे वो जितना सीधा है ना उतना है नहीं। अपनी बेगम के सामने तो वो बावला बना रहता है, और हमारे लिए हलाकू है, हलाकू। नहीं यार कसम से? हाँ भाई, लड़ने मरने में तैयार हो जाता है फौरन। अच्छा, इसका मतलब है जब वो घर पे नहीं होता तब जाया करूं? अबे नहीं नहीं नहीं, इस वक्त मत जाना। क्यों क्यों? अबे इस वक्त तो मैं होता हूँ ना। हैं? हाँ ना, बहाने बहाने से केबल का तार खराब कर देता हूँ ताकि बार बार उनके घर पे जाने का मौका मिले। अबे तू बड़ा सियाना है भाई, जब भी तू सारा दिन खंबे पे सीढ़ी लगा कर चढ़ा रहता है ना। अबे हसीना जी और उनका घर मेरे दिमाग पे बस गया है भाई। जैसे ही मोइन भाई निकलते हैं मैं सीधा खंबे पे चढ़ जाता हूँ और उनका केबल ठीक करता हूँ। तू बड़ा होशियार है बाबू, हम भी किसी से कम नहीं है। हम भी बहाने बहाने से हसीना के घर जाएंगे। कैसी सिलाई की है, पांचे कितने रखना है, गला कितना रखना है, कमर कितनी रखनी है, और थप्पड़ कितने रखे हैं, लाते कितनी रखी है, बताओ क्या? ओ बिल्लू केबल वाले, अपना दिल जला ले। हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। बाबू हम भी वही करेंगे। हसीना जी के घर का केबल बार बार काटेंगे, बार बार लगाएंगे। रोक सको तो रोक लो। तेरी ये सीढ़ी रस्सी की होती ना बाबू, अभी काट के चला जाता मैं कैंची से। क्या बोला, क्या बोला? अबे मेरा काम बहुत है, वरना मैं बताता तुझे क्या करना था। फराज तो बहुत ही डैशिंग है। आपको पता है हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, पूरे यूनिवर्सिटी की लड़कियां मरती थी उस पर। और आप? अरे मेरा तो कजन है ना, वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहता था हर जगह। नहीं नहीं, मेरे दुख दर्द में हमारा एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था। फिर वो एकदम से लंदन चला गया। आपको नहीं लेकर गया? अरे नहीं, गधे ने बताया तक नहीं, ऐसी खामोशी से लंदन चला गया। अरे आपको क्या बताऊं, मेरी तो बहुत लड़ाई होती थी उससे। अच्छा। मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना 6 मिस कॉल, 8 रिसीव कॉल, 10 डायल कॉल। मेरी गैर मौजूदगी में हसीना इतनी लंबी लंबी बात करती है। क्या करूं मैं? हसीना को अकेला भी नहीं छोड़ सकता और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। अरे आप यहाँ बैठे, मैं आपको ढूंढ रही थी। मुझे ये बताइए कि आपको कढ़ाई गोश्त कैसा लगा? बहुत अच्छा था। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए ना। वो आपको अच्छा लगता है? क्या कढ़ाई गोश्त? अरे बहुत। नहीं नहीं, वो फराज साहब, मेरा मतलब है आपके कजन। अरे फराज तो बहुत ही डैशिंग है। आपको पता है हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, पूरे यूनिवर्सिटी की लड़कियां मरती थी उस पर। और आप? अरे मेरा तो कजन है ना, वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहता था हर जगह। नहीं नहीं, मेरे दुख दर्द में हमारा एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था। फिर वो एकदम से लंदन चला गया। आपको नहीं लेकर गया? अरे नहीं, गधे ने बताया तक नहीं, ऐसी खामोशी से लंदन चला गया। लेकिन गधा लंदन क्यों गया फराज के साथ? ओफो मोइन, मैं फराज को ही गधा कह रही हूँ यार। क्या वो बात बात पे दौलती झाड़ता था? पता नहीं, लेकिन हाथ बहुत चलाता था। अरे आपको क्या बताऊं, मेरी तो बहुत लड़ाई होती थी उससे। अच्छा। लीजिए, खो गए ख्यालों में। ये जरूर फराज और हसीना की कुश्ती देख रहे होंगे।
आपकी वाइफ है क्या? तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने हसीना को बिना निकाह के रखा है? बाकायदा बीवी है वो मेरी। अरे ओ भाई, मैं कौन सा निकाहनामा मांग रहा हूँ? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वो घर पे है या नहीं। वो घर पे हो या बाहर, तुम्हें इससे मतलब? अरे भाई, उन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा, तो तुम सिर्फ लड़कियों के बुलाने पर आते हो? नहीं नहीं, लड़कों के बुलाने पे भी आता हूँ। तौबा तौबा तौबा, तुम इस टाइप के भी हो? अरे क्या मतलब है आपका? भाई मुझे जो भी बुलाता है मैं उसके घर पे चला जाता हूँ केबल ठीक करने। हमारा केबल बिल्कुल सही है, तुम जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, आपकी वाइफ ने कहा था केबल गंदा आ रहा है, ऐसे करके देखना पड़ रहा है उसको। हाँ तो गंदा केबल देखकर हम ही जहन्नुमी होंगे, तुम्हें इससे क्या? अरे भाई मुझे ठीक करने दो यार बस। जहन्नुम को? अरे भाई केबल को। अबे हमारा केबल बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रहा है, अब तुम जाओ। अच्छा, एक बार वाइफ से पूछ लेते। अब हमारी केबल से तुम्हारी वाइफ का क्या ताल्लुक? अब हम उससे पूछ के चैनल देखेंगे? अरे भाई अपनी वाइफ से पूछे ना। मैं अपनी मर्जी से चैनल देखता हूँ, वाइफ की मर्जी से नहीं। अब जाओ यहाँ से। अच्छा, वो प्यास लग रही है, गिलास पानी मिल जाता तो। सुबह से पानी नहीं आ रहा। और कुछ? फ्रिज में होगा ना, वाइफ से पूछ ले। एक ही बोतल थी, सारी की सारी मैं पी गया। और कुछ? कमाल है। तो फिर मैं जाता हूँ। हाँ हाँ जाओ, सीधा रास्ता हो रहा, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। लो भाई, अब धोबी भी आ गया, इसको भी तो भुगतना पड़ेगा। भाई देखो तो, मेरे कपड़ों पे से सालन का दाग नहीं गया। अब ये कैसे हो सकता है जी? ओ जी, मैं तो आपके कपड़े बड़े ही प्यार से धोता हूँ ईमान से। क्या हो रहा है भाई? सलाम मोइन साहब। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए, मैंने दूध वाले को मना कर दिया, वो दूध लेकर नहीं आएगा, मैं खुद लेकर आया करूंगा। जाइए, इसे गर्म कर दीजिए। आप रख कर आ जाइए ना, मैं जरा से हिसाब समझा दूं, ये हिसाब में बड़ी गड़बड़ करता है। हिसाब किताब मैं खुद समझा दूंगा, मैं खुद अकाउंटेंट हूँ ना। आप ये दूध ले जाइए। हैं? अच्छा बाबा, और तुम सुनो, पहले भी जो कपड़े लेकर आए थे ना, उसमें से भी दाग धब्बे नहीं गए थे। अब की दफा कपड़े साफ धोकर लाना। आप फिक्र ही ना करें जी, इस बार तो मैं आपके कपड़े अपने हाथ से धोऊंगा जी, बार बार धोऊंगा ईमान से। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अबे तुम धोबी है कि क्या है? क्यों जी मोइन साहब, क्या हो गया जी? अबे जब एक बार धोने से कपड़ा धुल जाता है तो उसे बार बार धोने की क्या जरूरत है? अब नहीं जी, वो आपकी बेगम नाराज हो रही थी ना जी। अबे तो तू क्या उनको मनाने के प्यार से गाने गाएगा, उनके कपड़े धोएगा? हैं? नहीं जी साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं ईमान से। अच्छा चलो बस बस, अब निकलो यहाँ से, बाद में आना। चलो निकलो निकलो। हैं जी? अबे जाओ। अच्छा जी। बड़ा आया, बार बार धोएगा कपड़े, प्यार से धोएगा। अबे ओ होशियार, तूने जानबूझ के हसीना जी के टेरेस पे बॉल फेंकी है ना, ताकि हसीना जी आए और अपने खूबसूरत हाथों से तुझे बॉल वापस फेंक के दे। अरे नहीं भाई नहीं, मैंने तो अंधी में शॉट मारा था, मुझे थोड़ी पता था हसीना जी की टेरेस पे बॉल चली जाएगी। आंखें फोड़ दूंगा तेरी। पूरा देख दाग के तूने शॉट मारा है हसीना जी के घर पे। बड़ा नाप तोल के खेल रहा है ना? है? अरे मैं कोई परचून की दुकान पे थोड़ी खड़ा हूँ जो नाप तोल के सामान बेच रहा हूँ। ओ बेटे, अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ कि हसीना जी पे नजर रखे। हम है ना इस काम के लिए, हम रखते हैं। अच्छा ये बात है, टसल? तो फिर टसल ही सही। हाँ, मैंने जानबूझ के बॉल फेंकी है ताकि हसीना जी आए और बॉल दें। अबे ओ अखरोट के छिलके, खामखाई बॉल फेंक रहा है उधर। अबे लाइन देना, लाइन मारना हमारा काम है, समझा? जमीन से अभी उगा नहीं है। अबे आइंदा बॉल मत फेंकना उधर। लो भाई, मेरी शॉट का कोई भरोसा नहीं, मैं छक्के भी बहुत मारता हूँ। अबे क्या कर रहा है? उनको ना मार भाई, बद्दुआ लग जाएगी, वो भी अल्लाह की मखलूक है। अरे भाई मैं शॉट मारता हूँ बल्ले से, बिल्कुल आफरीदी की तरह बैटिंग करता हूँ। अच्छा, जब ही आउट हो जाता है। और बात सुन, हसीना जी के घर के आसपास नजर भी मत आना, समझा? मगर आप तो हर वक्त हसीना जी के घर के सामने नजर आते हैं। अबे मैं तो केबल वाला हूँ, मेरी बात और है। और वैसे भी पेशे के एतबार से मुझे तो आमदोरफ्त की सहूलत मिली हुई है ना। और तो और मैं उसके टेरेस पे सीढ़ी लगा के भी झांक सकता हूँ। ये बेईमानी है भाई, हम क्या फजूल में मेहनत कर रहे हैं? फजूल में शॉट मार रहे हैं, उनकी टेरेस में बॉल फेंक रहे हैं। देखा देखा, तूने कबूल कर लिया। अरे जानबूझ के हसीना जी के घर की तरफ शॉट मारते हैं। हाँ सुना है, उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है। बड़े क्रिकेटर बने हुए हैं, हसीना जी पे मरते हैं। अबे तुझ पे तो कोई मच्छर भी ना मरे। हल्का ले रो बिल्लू भाई, कॉलेज में सबसे ज्यादा पॉपुलर हूँ, यूं ही बच्चियां फंसाता हूँ। अच्छा, पर इधर तेरी दाल नहीं गलने वाली। इधर बिल्लू केबल वाला अपनी खिचड़ी बना रहा है। क्यों, बिल्लू का पेट खराब है क्या? अबे लगता है तेरा दिमाग खराब है, अभी ठीक कर दूं? ये मेरा दिमाग है, कोई केबल नहीं है जो जोड़ के सही कर दोगे। तो तोड़ के ठीक कर देता हूँ। इधर आ बे। भाई मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझे एलर्जी है। अबे क्या कर रहा है, निकल यहाँ से, कहीं मुझे ना लग जाए। और बात सुन, हसीना जी पे नजर रखने के लिए हम काफी हैं, तू अपनी आंखों को मत थका। चल निकल यहाँ से, निकल। जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, देख लूंगा तुझको। देख लूंगा।
मुंह देख अपना, देख लूंगा। अबे देख तो मैं लूंगा तुझे, कहाँ कहीं बात करता है। अबे किसी ना किसी खंबे पे नजर आऊंगा चढ़ा हुआ। इसका एड्रेस, हाँ बेटा तेरा 3/7 है ना तेरा। देख अब तुझे सिर्फ दाने नजर आएंगे, दाने। चैनल देखने को तरस जाएगा, यकीन जान। पंगा ले रहा तू, हसीना जी को तंग कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं, जा ना। मुझे लगता है इस घर में सब हसीना की वजह से आते हैं। मेरा जी चाहता है सबको गोली मार दूं, गोली। अब हसीना का बर्थडे है, उसे बाहर लेकर जाऊंगा तो लोग हम दोनों को एक साथ देखकर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हसीना को घूरेंगे। मैं हसीना को बाहर लेकर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं हसीना को बाहर लेकर नहीं जाऊंगा। अरे क्या हो गया, किससे बातें कर रहे हैं? नहीं, वो फोन आया था ना, तो फोन पे बात कर रहा था मैं, फोन। लेकिन आपका मोबाइल तो बाहर रखा है सोफे पे। हाँ अच्छा, हाँ वो मैं बात कर चुका था ना, तो वो उसी बात को मैं दोहरा रहा था। अच्छा चले खाना खा ले आके। हाँ चलो। और सुने, आज क्या है? आज हफ्ते का दिन है, और क्या है? अरे बाबा आज कुछ स्पेशल है ना? हाँ, आपकी बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मोइन। आज हम बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे ना? हाँ क्यों नहीं, बाहर खाना खाने चलेंगे। नहीं बाहर किस नहीं, बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे। क्यों भाई? नहीं, बाहर के खाने अच्छे नहीं होते ना। हाँ वैसे ये तो है। अच्छा आप एक काम कीजिएगा, आप चिकन ले आइएगा, मैं घर में चाइनीज बना लूंगी। मैं ले आऊंगा, और एक स्पेशल केक भी। खुश? थैंक यू सो मच मोइन, यू आर सो स्वीट। चलो बहाने से बाहर जाने से तो रोक दिया, पर क्या ये घर पे भी बर्थडे मना पाएंगे? बात सुन रहे? अबे कहाँ जा रहा है? अबे रुक तो, ओ भाई रुक तो। वाह वाह वाह, इतने उदास से चेहरे पे फूल गाय को खिल रहे हैं। अबे आज हमारी किस्मत जाग गई। क्यों, तेरी बीवी भाग गई क्या? हाँ अरे नहीं यार, ऐसी हमारी किस्मत कहाँ। आज तो मेरी दुकान पे हसीना जी आई थी। नहीं सही कह रहा है। अबे वो यहाँ से गुजरी तो थी, तेरी दुकान पे गई क्या? हाँ ना, मेरे जबड़े मशरिक से मगरिब तक खुल गए खुशी से। अबे क्या बात कर रहा है, इतना बड़ा मुंह खोल दिया, फिर उसमें तो हाईवे बनवा ले तू, मशरिक से मगरिब तक सफर आसान हो जाएगा। अबे मेरे मुंह में बसें चलेंगी क्या? बात करता है। अबे खुशी से बहुत खुशी है मुझे। अबे बस कर दे, ज्यादा खुशी जानलेवा साबित होती है। ओ गरीबों से जरा से खुशी बर्दाश्त नहीं होती हमारी। तू तो जैसा बड़ा बैंक पे सोता है ना। अबे तेरे पास किसी काम से आई थी, डेट पे थोड़ी आई थी। हाय काश वो मेरे साथ डेट पर चली जाए तो मजा ही आ जाए। अबे तेरे साथ तो को ख्वाजा सर अभी डेट पे ना जाए। हसीना जी के ख्वाब देखना छोड़ दे, उनकी ताबीर मैं हूँ, मैं। इतनी भयानक ताबीर, तौबा तौबा तौबा। मैं क्या बात कर रहा है, इतना खूबसूरत चेहरा दिया ऊपर वाले ने मान से। यकीन जान कॉलेज की लड़कियां मरती है अपने पे। हाँ जो नहीं मारती तू घर जाके मारता है ना। अबे ओ पपीते, अभी मैं तुझे ऐसी खबर सुनाऊंगा ना, तेरे पैरों के नीचे से चप्पलें निकल जाएंगी। और भाई चप्पल नहीं, जमीन निकलती है। कभी निकली? नहीं तो फिर चप्पल ही निकलेगी ना। बात क्या है? सुन, मैं कल हसीना जी के घर गया था, वो अकेली थी। नहीं हाँ, मैंने उनके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। नहीं अबे केबल की पर्ची रख के पता है क्या बोला? केबल की फीस ला दे। और वो क्या बोली? वो बोली बिल्लू आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम पे देखते ही फिदा हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं यार? हाँ कसम से, झूठ बोलूं तो तू गंजा हो जाए। मैंने कहा मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो ऐसी जालिम हंसी कि मेरा दिल चूर चूर हो गया। हाय बस कर यार। ओ बस कर, गैस हो रही है क्या? नहीं यार, हसीना का हंसता हुआ चेहरा सामने आ गया। तो उसके रास्ते से हट जा, मेरी तरफ आने दे। अबे वाह, तेरी आंखों के सामने आ रहा है। अबे तेरी आंखों के सामने ट्रक, रक्षा, डंपर सब आएंगे, लेकिन हसीना जी का चेहरा कभी नहीं आएगा। तेरी बददुआ असर नहीं करेगी बाबा। बाबा कह रहा है? मुझ पे क्या चादरें चढ़ती है? ओ यार मैं तो भूल गया, मैं हसीना जी के लिए बटन लेने जा रहा था। हसीना जी के बटन? अबे कहाँ लगवा रही है? तो बावले अपनी कमीज में लगवा रही हैं। अबे सच बता, कमीज में ही लगवा रही है? नहीं तो क्या शलवार में लगवा रही हैं? अबे बावले कमीज में ही लगाते हैं। हाय काश मैं दर्जी होता,
घर जाके नाप लेता। और उसका शोहर तेरा इरादा भांप लेता, फिर ऐसा कूटता कि तुझे दादी याद आ जाती। अबे नानी याद आती है। अबे तेरी नानी तो जिंदा है ना बावले। हैं? बावला क्या गया? अबे मेरे मुंह से कहा झाग निकलते। चल खैर, दादी का है, दादी को याद कर लेते। अबे यार ओह माय गॉड फराज, तुम तो बहुत फनी हो। अभी तक वैसे हो। अरे ये कौन है? मोइन, ये फराज है, और फराज ये मोइन है, मेरे हस्बैंड। ये तुम्हारे हस्बैंड है? फराज। मैं नाराज। भाई आप नाराज क्यों हो गए? आपने सरप्राइज दिया, अचानक आ गए हैं। अरे हाँ, देखो तो कैसा सरप्राइज दिया। मैं भी शॉक हो गई। पहले साफ मना कर दिया और देखो एकदम से आ गया। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, मोइन कहाँ हैं आप? जी मैं वो बेकरी की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा सुने, फराज का फोन आया था, वो घर आ रहा है अभी। अच्छा फिर? भाई इसलिए कि वो फिंगर चिप्स और केक रस्क बहुत शौक से खाते हैं, तो आप उसके लिए ढेर सारे मिर्चों वाले फिंगर चिप्स ले लीजिएगा और केक रस्क ले लीजिएगा। जी बेहतर। ओके, खुदा हाफिज। फराज का बच्चा कबाब में हड्डी। ये तो हसीना से बहुत ज्यादा फ्री। मेरी गैर मौजूदगी में अगर ये घर आ गया, क्या करूं? बेकरी जाऊं, घर जाऊं, बेकरी जाऊं, घर घर। कहाँ है? कौन? फराज? ओहो, केक। वो तो मैं भी नहीं लाया। तो फिर घर क्यों चले आए? मेरी बर्थडे नहीं मनानी क्या? नहीं, वो मैंने कहा कि वो फराज बदतमीज आदमी है वो, नाम भी बदले उसका। मुझे फोन करके कहता है कि उसे एक बहुत जरूरी काम पड़ गया है, इसलिए वो नहीं आ सकता। फराज नहीं आ रहा। वो फराज नहीं आ रहा तो मैं अभी ले आता हूँ। क्या? केक मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके। ओके। पैसे वैसे देते नहीं है, केबल लगवाते रहते, खामखा दिमाग खराब हो गया है। ओ बात सुन, क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा। लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी लग गई बिल्लू भाई। पता है क्या हुआ? नहीं पता, तू बता। मैं बताता हूँ बिल्लू भाई। ऐसा शॉट मारा, बॉल सीधा हसीना जी के ड्राइंग रूम में चली गई। नहीं फिर मैं सीधा हसीना जी के घर गया, बेल बजाई, हसीना जी बाहर आई। अरे बिल्लू भाई, उनको देख के तो मेरे होश उड़ गए। अबे पहले तो मेरे भी होश उड़ गए थे। आगे बोल। अरे मैंने उनसे कहा आपके घर में बॉल आई है। उन्होंने कहा अंदर आ जाओ, बॉल ढूंढ लो। तो तू अंदर चला गया? घर के अंदर? अंदर भाई उनके ड्राइंग रूम में। मुझे बॉल नजर आ गई, लेकिन मैं फिर भी आधा घंटा ढूंढता रहा। अबे जब बॉल मिल गई थी तो आधा घंटा क्यों लगाए हुए? क्योंकि हसीना जी भी मेरे साथ बॉल ढूंढ रही थी ना। नहीं यार, ईमान से? हाँ ना, सोफे के नीचे। मैंने जानबूझ के बॉल को नीचे छुपा दिया था। बस अचानक मोइन भाई आ गए। क्या सोफे के नीचे से? अरे नहीं, ऑफिस से। मैं तो सीधा खड़ा हो गया, फौरन सलाम किया और फौरन बाहर निकल गया। घबराहट हो रही थी बहुत, बॉल वहीं छोड़ दी। अबे बावले, घबराहट में नहीं, जानबूझ के छोड़ा है तू। बड़ा होशियार है भाई, सब समझता हूँ मैं। नहीं, वो तो मैं मोइन भाई को देख के घबरा गया था। बॉल हाथ से छूट गई और सीधा सोफे के नीचे चली गई। चल कोई बात नहीं, दोबारा ले आना। नहीं भाई, मोइन भाई घर में है। आप एक काम कर दें, मेरी बॉल ला दें हसीना जी के घर से। अबे नेकी और पूछ तू रुक, मैं अभी लाता हूँ हसीना जी के घर से बॉल। एक मिनट। सारा मोहल्ला हसीना जी की ब्यूटी का फैन है। नहीं, आपकी फुर्तियां चेक कर रहा था। हसीना जी के घर जाना है तो कैसी फुर्ती दिखाई आपने? अबे चल निकल यहाँ से। फुर्तियाँ दिखाई? अबे तेरी फुर्तियाँ तो मैं बाद में निकालूंगा, काम करने दे मुझे। ये अम्मा भी जो है ना, बड़ा मसला करती है भाई। ओह माय गॉड फराज, तुम तो बहुत फनी हो। अभी तक वैसे हो। अरे ये कौन है? मोइन, ये फराज है, और फराज ये मोइन है, मेरे हस्बैंड। ये तुम्हारे हस्बैंड है? फराज। मैं नाराज। भाई आप नाराज क्यों हो गए? आपने सरप्राइज दिया, अचानक आ गए हैं। अरे हाँ, देखो तो कैसा सरप्राइज दिया। मैं भी शॉक हो गई। पहले साफ मना कर दिया और देखो एकदम से आ गया। ये मैं केक लाया था। हाँ,
लेकिन ये तो बहुत छोटा है। फराज बहुत बड़ा केक लेकर आए। ऐसा करते हैं हम वो काटते हैं और इसे फ्रिज में रख देते हैं। इसे नौकरों को दे दो, नौकरों को दे दो। सुनो, लेट्स पार्टी यार, है ना? और पार्टी शुरू करते हैं सेल्फी से। आओ बेटा। तो ये थी हसीना मोइन की कहानी। मेरा मतलब है हसीना और मोइन की कहानी। मोइन के दिल में इसी तरह वसवसे आते रहेंगे। हसीना यूं ही बेफिक्र लाइफ गुजारती रहेंगी। हसीना मोइन की लाइफ आगे और भी दिलचस्प होगी। ये सब आप देखेंगे दूसरे एपिसोड में। अगर पहला बिक गया तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? रो क्यों नहीं? मैं तो सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ हूँ। अरे फैसल कुरैशी ने उस्ताद को तलाक दे दी। ये तो ड्रामा है। हंसी मजाक में रिकॉर्डिंग होती है, हंसी मजाक में तलाक हो जाती है। अब देखो, जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी। मोइन, हो गई। हैं? होगी? हाँ, तुमने मुझे 3 दफा कह दिया मुझे तलाक हो गई। हसीना